अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स। फर्स्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी ग्रुप 3A की। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम देखने वाले हैं ऑकरेंस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है वो नेचर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से ऐसे ओर्स हैं और फिर उनका कौन से मिनरल्स हैं, कौन से ओर्स हैं जहाँ से हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, और उनके केमिकल फार्मूलाज जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। मेरे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक है, आप यहाँ से इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीख सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं, सारी रट्टी वाली चीज़ें हैं, आपने इसको रटा करना होता है, याद करना होता है, क्योंकि केमिकल फार्मूलाज हैं और फिर उनके मिनरल्स हैं कुछ इन्हीं एलिमेंट्स के, वो आपको याद करने होते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं। अदरवाइज़ ये है कि हम सीक्वेंस वाइज इसको लेकर चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह सारा का सारा चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छी लगती तो कमेंट में सजेशन लाजमी दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। सो लेट्स बिगिन। बोरॉन इज़ नॉट एन एबंडेंट एलिमेंट। एबंडेंट कहते हैं जो कि वाफिर मकदार में बहुत ज़्यादा पाए जाने वाला। कहते हैं बोरॉन जो है ना वो नेचर में बहुत ही कम पाया जाता है। इज़ नॉट एन एबंडेंट मतलब ज़्यादा पाया नहीं जाता। इट अकर इन ट्रेसेस इन मोस्ट सॉइल एंड हैज़ बीन फाउंड इन एसेंशियल एंड वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ मैनी प्लांट्स। कहते हैं कि ये हमारे पास जो सॉइल है ना उसमें थोड़े अमाउंट में पाया जाता है। सॉइल कहते हैं मट्टी को, मट्टी में थोड़ा बहुत ये पाया जाता है। और इसकी जो कंसनट्रेशन है लाइक थोड़ा सा जो स्मॉल अमाउंट है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स। तो प्लांट्स किसको कहते हैं? पौधों को कहते हैं। कि पौधों की जो ग्रोथ होती है उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट लाइक जैसे खाद्य वगैरह हम लोग डालते हैं ना, तो उसी तरह बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, नेसेसरी होता है। बोरॉन इज़ ऑलवेज फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट विद ऑक्सीजन। ठीक है, जब भी हम बोरॉन की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो किसी न किसी तरह बाइंड होता है। जैसे हमारे पास ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है बोरॉक्स, जिसको हम टिंकल भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, सोडियम, बोरॉन और ऑक्सीजन। तो बोरॉन और ऑक्सीजन जो है ना ये हमेशा जो है ना एक दूसरे के साथ ही अटैच्ड होते हैं। जब हम बोरॉन की बात करते हैं तो मेनली इसके साथ जो अटैच दूसरी चीज़ होती है, दूसरा जो एलिमेंट है दैट इज़ ऑक्सीजन। सो इसलिए हमारे पास लिखा हुआ है कि बोरॉन इज़ ऑलवेज फाउंड इन नेचर विद combined with oxygen usually as oxyborates ion. बोरॉन अकर्स प्रिंसिपली एज सॉल्ट्स ऑफ वेरियस पॉलीबोरिक एसिड। ठीक है, अब नॉर्मली जो है ना ये सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोरॉन जो है नॉर्मली हमारे पास सॉल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सॉल्ट ऑफ पॉलीबोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पॉली किसको कहते हैं? पॉली कहती है मैनी। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे बोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको हम पॉलीबोरिक एसिड्स कहते हैं। अब पॉलीबोरिक एसिड्स से हमारे पास ऑब्टेन होता है क्या चीज़? बोरॉन। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सम कॉमन मिनरल्स ऑफ बोरॉन। अब बोरॉन कौन से मिनरल से ऑब्टेन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे पास है बोरैक्स, जिसको हम टिंकल भी कहते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास है Na2B4O7.10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोएल्मेनाइट होता है दूसरा हमारे पास Ca2B6O11। यहाँ पे आप देख सकते हो बोरॉन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में है, 0.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और फिर हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड, यहाँ पे आपको कह रहा है ना पॉलीबोरिक एसिड्स सॉल्ट्स की फॉर्म में मौजूद होता है। ये देखें H3PO3, दिस इज़ आल्सो द मिनरल, या क्या कहते हैं उसको, केमिकल फार्मूला है ऑर्थोबोरिक एसिड का। और ये वो मिनरल है जहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं बोरॉन को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो है इसके बहुत सारे ओर्स पाए जाते हैं। अब इन ओर्स को आपको याद करना होता है, MCQs में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकते हैं। और स्पेशली जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं, जो ई कैट के स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बोर्ड वाले अगर ना भी याद करें, लेकिन MD कैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फार्मूलाज हैं ये पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास है नेम ऑफ मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो अब एल्यूमिनियम के कौन कौन से? फील्ड्स पार है, मीका है, केवलिन है, कोरंडम है, एमरलेड है, और फिर हमारे पास है गैप्साइट, ब्यूक्साइट और क्रेओलाइट, डायस्पोर। तो ये हमारे पास सारे के सारे वो मिनरल्स हैं जहाँ से हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है। सब के अंदर आपको कहीं ना कहीं पे एल्यूमिनियम जो है वो कंबाइंड फॉर्म में नज़र आ रहा है। और मेनली जो कम्बिनेशन है वो किसके साथ आ रही है?
ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन भी है इसके अंदर, इसके अंदर आपको नज़र आएगा, सिलिकॉन भी नज़र आ रहा है आपको, हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन तो चलो जहाँ पे ये एलिमेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन लाजमी मौजूद होता है। एनीवेज दीज ऑल आर द डिफरेंट मिनरल्स। अब इसको मेरे ख्याल में कोई कॉन्सेप्ट्स है नहीं, कोई केमिस्ट्री इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ, ये जस्ट आपको याद करने होते हैं। इट अकर प्राइमरीली एज एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट मीन्स कि ये कंबाइन होते हैं किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, इसको क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एल्यूमिनियम की, ठीक है। पहले इसने बोरॉन की बात की, अब एल्यूमिनियम की बात कर रहा है। मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स ऑफ आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ। आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ जैसे आपको पता है ना कि इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो अब जो आउटर पोर्शन है वहाँ पे आपको मिलेगा क्या चीज़, एल्यूमिनियम के ओर्स मिलेंगे और वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं सिलिकॉन के साथ। द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 आर गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, जो हम फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम और थेलियम है। दे आर रिलेटिवली रेयर, रेयर मीन्स बहुत ही कम पाए जाते हैं, एंड आर ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ अदर मेटल्स। जब हम दूसरे मेटल्स की प्रोसेसिंग करते हैं, जब उनको ऑब्टेन करते हैं, उनकी प्योरीफिकेशन करते हैं मेटलर्जी के थ्रू, तो वहाँ से हमारे पास क्या होता है, एज अ बाय प्रोडक्ट ये ऑब्टेन हो जाते हैं। बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या चीज़ है, बाय प्रोडक्ट आपके पास वो चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने दो चीज़ें कंबाइन की, रिएक्टेंट्स कंबाइन किए, ठीक है, आपके पास आपके पास बी है और ए है, आपने इनको कंबाइन करके सी बनाना है, लेकिन सी के साथ थोड़ा अमाउंट में डी भी ऑब्टेन हो जाता है। आपको रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, आपको सी रिक्वायर्ड था, लेकिन उसमें थोड़ा अमाउंट किस चीज़ का प्रोड्यूस हो गया, डी का भी प्रोड्यूस हो गया। सो अब ये डी क्या है, दिस इज़ द बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं होती लेकिन ऑब्टेन हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। इसी तरह जब हम मेटल की प्रोसेसिंग करते हैं, मेटल की मेटलर्जी करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो मेटल हमें रिक्वायर्ड होता है वो हम सेपरेट आउट कर लेते हैं और उसके साथ एज अ बाय प्रोडक्ट जो है बाकी एलिमेंट्स जो है गैलियम, इंडियम एंड थेलियम ये ऑब्टेन हो जाते हैं। सो और दूसरी बात ये है कि ये बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं नेचर में। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। कि हमारे पास इसमें हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से मिनरल्स हैं और कौन से ओर्स हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम के, और फिर थेलियम वगैरह की बात की कि ये ऑब्टेन होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन।